किया था कि थोड़ा समय निकाल कर यहाँ आए। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। सम्मान करने का काम आप लोग यहाँ करने के आए हैं, उसके लिए मैं आप लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। हम लोगों का सौभाग्य है कि मुंगेर के विकास के लिए संघर्ष करने वाले जीवट योद्धाओं की भूमि मुंगेर है और ऐसे योद्धा जिन्होंने असंभव बनाए जाने वाले कार्य को अपने संघर्ष से पूरा करके दिखाया है, वो आज हम लोगों के बीच में मौजूद है। भले ही इस आंदोलन के प्रणेता रहे मुंगेर के पूर्व सांसद श्री ब्रह्मानंद मंडल जी काफी बीमार हैं और इस वजह से आज हम लोगों के बीच यहां मौजूद नहीं है, उसके बावजूद उनके उस आंदोलन में कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले साथी, उनके आंदोलन में, उनके आमरण अनशन की प्रतिज्ञा में, उनके आमरण अनशन के पूरे आंदोलन में उनका साथ निभाने वाले उनके साथी आज इस मंच पे मौजूद है। साथी मौजूद है मुंगेर गंगा पुल की मांग को जन आवाज बनाने वाली संगठन जागृति के संस्थापक आदरणीय कमल कुमार कमल जी। हम लोगों का दुर्भाग्य है आज हम लोगों के बीच काशी बाबू जैसे पत्रकार 20 वर्षों के निर्माण के बाद जनता को समर्पित हो गए। हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि उस ऐतिहासिक क्षण से हम लोग देखने वाले हम लोगों के सामने ऐसा कुछ घटा है जो मुंगेर के विकास के लिए एक नई लकीर खींचने का काम करेगा। और तब हम लोगों ने तय किया कि इस आंदोलन को चलाने वाले सभी साथियों का सम्मान होना चाहिए, एक कार्यक्रम होना चाहिए। जो गुमनाम लोग हैं जिनकी चर्चा रोज नहीं होती है मगर उनके संघर्ष के बिना यह कोई संभव नहीं हो सकता था। सरकार उनको याद करे ना करे, मुंगेर की जनता के हृदय में निवास करते हैं, इसलिए हमारा यह उत्तरदायित्व है कि हम उन्हें बुला करके सम्मानित करने का काम करें। और इस उद्देश्य से इस कार्यक्रम को हम लोगों ने तय किया और आज आप लोगों के हम आभारी हैं कि आप लोग यहाँ मौजूद हैं। मुंगेर गंगा पुल का सपना मुंगेर की जनता ने 1953 में देखा, जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी मुंगेर आए। 30 अक्टूबर 1953 का वह दिन था और लाल दरवाजा के गंगा घाट किनारे उनकी आम सभा हो रही थी। और वह आम सभा जब शुरू हुई तो वो देख रहे थे कि सभा के दरमियान गंगा से सैकड़ों नाव पे सवार होकर के लोग उनको सुनने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए आ रहे हैं। सोचा उनके मुंह से यह उद्गार निकला कि मुंगेर और खगड़िया के बीच एक पुल होना चाहिए और मैं इस पुल को बनाऊंगा। और उन्होंने अपने वादे को पूरा किया, उन्होंने मुंगेर को एक गंगा पुल दिया। दुर्भाग्य सौभाग्य किसी क्षेत्र का दुर्भाग्य, किसी क्षेत्र का सौभाग्य, वह पुल मुंगेर को तो मिला लेकिन मुंगेर के दूसरे कोने से जाके दिया। उस क्षेत्र का जो विकास हुआ अद्वितीय है। जो भी लोग आज बेगूसराय खगड़िया जाते हैं वो देखते होंगे कि बेगूसराय का जो विकास हुआ है उस पुल की वजह से उसने कैसी तस्वीर बदल दी है उस इलाके की। लेकिन मुंगेर की जनता ने काफी अपने आप को खड़ा महसूस किया कि जिस जगह इस पुल का वादा किया गया था उस जगह यह पुल नहीं बना और मुंगेर खगड़िया वो आपस में नहीं जुड़ पाया। फिर 1971 के समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और वह जब आई यहाँ तो उन्होंने सोचा इस मांग को दोबारा स्वीकार करते हुए यह कह दिया कि मुंगेर में गंगा पुल का मैं वादा करती हूँ और मैं बनवाऊंगी। मुंगेर की जनता के हृदय में फिर से एक बात आ गई कि मुंगेर के अंदर पुल बन सकता है, परंतु लंबे समय तक उस पर भी कुछ नहीं हुआ। 1 दशक से ज्यादा समय बीतने के बाद भी उस पर कुछ भी काम जब आगे नहीं बढ़ा तो लोगों में यह संतोष करने लगा कि यह सब कुछ होने वाला नहीं है, यह बातें तो पैसे ही होगी, ये कभी पुल बन करके हमें नहीं मिलने वाला। और तब इस बीच में एक और घटना घटी जिसमें कि राजीव गांधी जी ऐसे जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस पार्टी के मुंगेर आए और उस दरमियान भी उन्होंने पोलो मैदान में यह वादा फिर कर दिया कि मुंगेर में गंगा पुल बनेगा, मुंगेर खगड़िया को जोड़ने का काम किया जाएगा। मगर हुआ कुछ भी नहीं, मामला वही का वही, सिर्फ वादे ही वादे थे। और तब हम लोगों को तो संपूर्ण याद नहीं है, कमल अंकल यहाँ बैठे हुए हैं, वो स्पष्ट बताएंगे, लेकिन हम लोग की जानकारी में
4 दिसंबर 1985 को संभवतः जागृति नाम की संस्था कमल जी ने, आदरणीय काशी प्रसाद जी ने, 2 और बुद्धिजीवी वर्ग के लोग जो शिक्षक थे, जो गंगा के उस पार हत्या कहने वाले थे, उन लोगों ने मिलकर तय किया और शालीग्रामी मध्य विद्यालय उत्पाद में पहला सम्मेलन हुआ और तय किया गया कि जागृति नाम का संगठन बनेगा और पुल के लिए आंदोलन को चलाया जाएगा। और वह कार्यक्रम जागृति के में जब शुरू किया कि हम लोगों को अब रिगरस रूप से क्रांतिकारी तरीके से आंदोलन को पैदा करना है इस पुल की डिमांड के लिए, ताकि सरकार इसको स्वीकार कर सके, तब 1 अगस्त 1988 में जागृति की ओर से मुंगेर बंद का आयोजन किया गया और एक विशाल आम सभा मुंगेर के अंदर थी। और फिर 30 अक्टूबर 1988 को मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय में काला दिवस मनाया गया था। लोगों ने काला पट्टा लगा करके अपना विरोध दर्ज किया था सरकार के उन नीतियों के खिलाफ, जहां की वह लगातार लोगों को मूर्ख बना रहे थे। सिर्फ वादे ही वादे थे और कहीं वास्तविकता में जमीन पर पुल नहीं दिख रहा। फिर जागृति के ही तत्वाधान में 1 और 10 अगस्त को राज्य सरकार पर पुल निर्माण के लिए दबाव बनाने के लिए जनता कर्फ्यू का आगाज किया गया और उस जनता कर्फ्यू ने मुंगेर के आम जनजीवन को संपूर्ण रूप से ठप कर दिया गया था और उसने सरकार के मन में यह भय पैदा कर दिया कि जनता अब पुल के अलावा कुछ और मानने के लिए तैयार नहीं है, पूरे वादों से काम नहीं चलेगा, कुछ न कुछ करना होगा। हम लोगों का बचपन मुझे याद है, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, 7-8 साल की उम्र में हम लोग हमेशा कॉमरेड लोगों के मुंह से, साथियों के मुंह से, उनकी माओं के मुंह से सुनते थे और दीवारों पे भी पढ़ते थे कि नई क्रांति का नया बिगुल है, लक्ष्य हमारा गंगा पुल है। वास्तविकता में उस क्रांति का बिगुल जो फूका गया था जागृति के द्वारा, आज वह पूरा हो चुका है, वह लक्ष्य पूरा हो गया है। तो वह लक्ष्य पूरा हुआ है तो ये आप लोगों के संघर्ष की वजह से पूरा हुआ है, अन्यथा ये संभव नहीं हो सकता। 21 और 22 अक्टूबर 1970 को लोगों ने आईटीसी कारखाने के बाहर घेराव किया, सिगरेट को ले जाने वाले ट्रकों को रोक दिया और कहा कि पुल नहीं तो टैक्स दो। 2 दिन तक 48 घंटे का धरना दिया गया आईटीसी के गेट पे कि आईटीसी से करोड़ों रुपया जो है पैदा होता है टैक्स के माध्यम से सरकार को जाता है, मगर मुंगेर की जनता के लिए उसमें कुछ नहीं है। और उस वक्त की महिला संगठन और जागृति से जुड़े लोग, मुंगेर विकास संघर्ष समिति से जुड़े लोग, इन सब लोगों ने उस विशाल धरने में भाग लिया और सरकार पर दबाव बनाने का काम किया कि अगर पुल नहीं होगा तो आगे टैक्स भी मुंगेर से बिहार सरकार को नहीं मिलेगा, हम उसे भी ठप करेंगे। फिर इंदिरा गांधी जी की हत्या हो चुकी थी और उनका जन्मदिन मनाया जा रहा था और जागृति की महिला मोर्चा की नेत्री आज हम लोगों के बीच में हमारा सौभाग्य है कि मौजूद है विजयवती आर्या जी और स्वर्गीय तारा रानी सिन्हा जी के नेतृत्व में उस दिन जो महिला मोर्चा निकाला गया था और स्कूल की डिमांड के लिए लोगों को ही नहीं पर जागरूक किया गया था, बल्कि सरकार से दबाव बनाने का काम किया गया था। हम इन लोगों के जितने भी आभारी हो चुके हैं, हम वो कम ही होगा। 21 दिसंबर 1989 में छोटे छोटे बच्चों का जुलूस निकाला गया, 10 साल से कम उम्र के बच्चों का जुलूस निकाला गया था कि राजा नेहरू का वादा करो पूरा और बच्चा बच्चा करे पुकार, गंगा का पुल करो जल्दी तैयार। उस प्रकार का आंदोलन जागृति चला रही थी जो जनमानस के अंदर घर करता जा रहा था कि यह आंदोलन कितना व्यापक होता जा रहा है। हर वर्ग, हर उम्र, हर मजहब, हर जाति के लोग अब कुछ और नहीं सुनना चाहते थे, वो सिर्फ मुंगेर विकास के लिए मुंगेर गंगा पुल को चाहते थे। यह मांग आगे बढ़ती चली गई और उसके बाद 1990 में रन फॉर गंगा ब्रिज नाम का युवाओं ने एक मैराथन दौड़ किया जो कि जमालपुर के भारत माता चौक से शुरू हुआ और 19 किलोमीटर तक वो दौड़ चली। विश्वनाथ सिंह विधि महाविद्यालय पर आकर के वो खत्म हुई, जिसने पूरे इलाके के लोगों को आंदोलित किया कि मुंगेर गंगा पुल के लिए संघर्ष करने के अलावा और कोई रास्ता शेष नहीं है। 1991 के लोकसभा चुनाव में जागृति के उस वक्त के संरक्षक और उपाध्यक्ष श्री ब्रह्मानंद मंडल जी मुंगेर से सांसद हुए और उन्होंने सदन में जाते ही सवाल को उठाने का काम किया कि मुंगेर में लगातार उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, आदरणीय पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस के सारे बड़े आइकन पंडित जवाहरलाल नेहरू,
इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, इन तीनों ने मुंगेर में आकर के मुंगेर की जनता से वादा किया था कि मुंगेर में गंगा पुल बनेगा, मगर इतने वर्षों के बीतने के बाद भी इस प्रकार कोई भी काम इस दिशा के अंदर नहीं हुआ। लगातार रेल मंत्रालय यह कहती रही कि बिहार सरकार ने आज तक कोई प्रपोजल ही नहीं दिया मुंगेर में गंगा पुल के लिए, और बिना प्रपोजल के मुंगेर में गंगा पुल का निर्माण संभव नहीं है, हम नहीं करेंगे। लेकिन यह लगातार उस पर जो है मांग चलती रही और 1994 में मई महीने का है, ये जेडी फिल्म हुआ करते थे सचिव भूतल परिवहन मंत्रालय के, और जेडी फिल्म साहब ने चिट्ठी लिख करके भेजा मंडल जी को कि इस मुंगेर में गंगा नदी पर पुल बनाना संभव नहीं है। इस प्रकार का कोई प्रस्ताव ना तो बिहार सरकार से आया है और ना ही केंद्र सरकार की योजना में यह शामिल है, और यह पुल का निर्माण हम नहीं करने जा रहे। जब सदन में यह ना हो सका तो ब्रह्मानंद मंडल जी फिर आप लोगों के बीच में आए और आप लोगों ने उनको ताकत दी, शक्ति दी, और निर्णय हुआ कि अब जब तक पुल नहीं बन जाएगा तब तक हम आमरण अनशन पर रहेंगे, या तो हम पुल पाएंगे या अपना प्राण त्याग करेंगे। और ये वो वीर योद्धा है साथ में बैठे हुए जो आमरण अनशन पर उनके साथ बैठे, जो आमरण अनशन के दिन आगे बढ़ रहे थे, लोगों की हालत खराब हो रही थी और वहीं जनता का अपार समर्थन उनको मिलता जा रहा था। उस अपार समर्थन से बिहार की सरकार घबराने लगी और पुलिस और प्रशासन के माध्यम से अनशन को खत्म करने के भरपूर कोशिश किया गया, परंतु ये लोग डटे रहे, आमरण अनशन चलता रहा। और जब लगभग 12-13 दिन बीत गए, खुद श्री ब्रह्मानंद मंडल जी की तबीयत बिगड़ रही थी, तब गौर साहब जो उस वक्त जनता दल से अलग होकर के समता पार्टी निर्माण की प्रक्रिया में थे, उन्होंने प्रणब मुखर्जी से कहा कि भारत की संसद का एक सांसद आज विकास के लिए, आज इस पुल के निर्माण के लिए आमरण अनशन पर बैठा है, मगर राज्य से लेकर के केंद्र की सरकार उससे बात करने के लिए तैयार नहीं है। क्या एक सांसद ऐसे ही प्राण को त्याग देगा? और तब प्रणब मुखर्जी ने उन्हें आश्वस्त किया पहले अपनी बात से कि मुंगेर में पुल बनाने के संदर्भ में चर्चा होगी और हम लोग जरूर इसको कोशिश करेंगे कि योजना आयोग इसको मत ले। लेकिन मंडल जी ने कह दिया कि मौखिक बातों से कुछ नहीं होगा और जब तक लिखित आश्वासन नहीं होगा तब तक आमरण अनशन समाप्त नहीं होगा। तब 7 नवंबर को प्रणब मुखर्जी ने एक चिट्ठी लिखा जौहर साहब को और आग्रह किया कि मंडल जी से कहिए कि आमरण अनशन त्याग दे। भारत सरकार योजना आयोग 10वीं पंचवर्षीय योजना में मुंगेर गंगा पुल को सम्मिलित करेगी और इस पुल के निर्माण के लिए राज्य सरकार से प्रपोजल भी बनाएगी और रेलवे और भूतल परिवहन मंत्रालय से पैसा लगाकर मुंगेर में गंगा पुल का निर्माण किया जाएगा। और जब यह वादा लिखित में आया, यहाँ फैक्ट आया, तब जाकर के यहाँ आमरण टूटा। और यहाँ के मुंगेर के लोगों ने उस वक्त दिवाली नहीं मनाई थी, वह पहली दिवाली ऐसी थी जो अपने डेट पर नहीं बन करके 7 नवंबर को मनाई गई, जब अनशनकारियों ने अपना अनशन का त्याग किया था।